जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और जो है हम अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो आने वाला एग्जाम है, जो एग्जाम आपने फॉर्म भरा होगा उसका, तो उस एग्जाम के लिए भी ये भी कंटेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स, व्यापम, एसएससी, रेलवे, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और रोज अपने आप को इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से अपने करंट अफेयर को अपडेट करते रहें। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और आज की सकारात्मकता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप लोग समय का इंतजार करते रहेंगे तो मेहनत करने वाला व्यक्ति के हिस्से की जो चीज बचेगी वो इंतजार करने वालों को मिलेगी। मतलब कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सही समय का इंतजार ना करें, अपने समय को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो त्योहारों का समय चलेगा अभी, तो आप लोग बस थोड़ा थोड़ा समय देते जाइए अपना। आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी क्योंकि आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब पाना, आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, तो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो किसे मिला है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब हाल को मिला है। यामिनी ने सही आंसर दिया है, सूर्या ने सही आंसर दिया। मैंने रिप्लाई नहीं किया है लेकिन मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। मेरे प्रिय साथियों, और भी कमेंट दीजिए। सभी जितने लोग वीडियो देखा करते हैं तो कमेंट जरूर दिया करिए लास्ट के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बाकी ऐसे मैं कमेंट करने के लिए तो नहीं बोलता, लेकिन लास्ट के क्वेश्चन का जो आपका आंसर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। अंतरराष्ट्रीय मोल दिवस कब मनाया जाता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल? मोल मेरे प्रिय साथियों एक मतलब कहा जा सकता है कि साइंटिफिक पैमाना है जिसके माध्यम से साइंस में नापा जाता है रासायनिक अणुओं को, रासायनिक तत्वों को, परमाणुओं को, इन सभी को नापने के लिए मोल का यूज किया जाता है। तो इस दिवस को 23 अक्टूबर को मनाया जाता है ना, दुनिया भर में, है ना। कई स्कूलों में मोल डे के रूप में भी जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है साइंस सेगमेंट में। क्लियर? चलिए, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने खालिस्तान अभ्यास आयोजित किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय सेना है वो अपने वेपन्स, जितने भी हथियार हैं, साथ ही साथ जो उनके टैक्टिक्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, उन सभी के लिए स्वावलंबन शक्ति योजना का आयोजन करा है। और ये आयोजन मुख्य रूप से भारतीय सेना की सशक्तता को प्रदर्शित करता है। दक्षिणी कमान के तहत ये सेना का सुदर्शन चक्र कोर वर्तमान में झांसी के पास बाबीना फील्ड में कराया जा रहा है, जिसमें भारत में स्थित जितने भी ड्रोन्स हैं, जितने भी कॉम्बेस ड्रोन्स हैं, इन सभी चीजों का जो है क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा। और सभी जितने भी सेना के मतलब कहा जा सकता है मतलब जवान हैं, उन सभी चीजों को, लोगों को जो है इससे अवगत कराया जाएगा, उनकी जानकारी दी जाएगी। और एक प्रैक्टिकली वे पे ये आयोजन जो है स्वावलंबन योजना बोलता हूँ, स्वावलंबन शक्ति अभ्यास जो है, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। किन लोगों को? तो सेना के जवानों को। ठीक है, आप मत पहुंच जाइएगा। चलिए आगे बढ़े। चलो, अगला है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी। ठीक है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है ना, ये इंडियन आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत की एक बहुत ही पुरानी कहा जा सकता है इकाई है जो कि वकालत करती है व्यापारिक या व्यावसायिक क्षेत्रों में। तो आपको पता होना चाहिए, अभी बने हैं, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल जी को जो है आईसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जो है प्रभु का स्थान लेंगे, अमेय प्रभु का स्थान लेंगे। मुख्य रूप से अगर लक्ष्य देखें, अमेय प्रभु ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साधारणीय व्यावसायिक प्रथाएं
को साधारण बनाना, लोगों को जागरूक करना, व्यवसाय में लोगों को लाना। समावेशी विकास मतलब जिंदल का लक्ष्य है कि सभी लोगों को समर्थन करना, समाज के सभी हिस्सों को आर्थिक जागरूकता पैदा करना और व्यवसाय में केंद्रित करना। वैश्विक वकालत करना, जितनी भी नीतियां हैं उसको विश्वव्यापी रूप से बनाना, मतलब लोगों का जो मतलब अगर प्रोडक्ट है वो मुख्य रूप से सभी क्षेत्रों में क्या हो पाए, तो आपका पहुंच के बिके या जो है सेल हो, और सेल से जो है आपका उनका व्यवसाय बढ़े। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। घनश्याम दास बिड़ला जी जो है इसके संस्थापक रहे हैं। आपके शहर में भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकाई होगी, तो प्रॉपर इनकी इकाई बनी हुई है ना। नीति वकालत करते हैं। अमेय प्रभु इसके वर्तमान अध्यक्ष है। महानिदेशक राजीव सिंह जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका नाम है बाला देवी, और ये बाला देवी मेरे प्रिय साथियों भारत की गोल मशीन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, 2005 में इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। काफी समय से भारतीय फुटबॉल में जो है इन्होंने अपना योगदान दिया है। इन्होंने इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ अभी अभी SAFF महिला चैंपियनशिप के दौरान 2024 में नेपाल में आयोजित कराया गया था। बाला देवी ने इसमें क्या किया था, अपना 50वां गोल मार के जो है अपनी उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, नेपाल में आयोजित किया था, मैंने बताया 17 से 30 दिसंबर तक, और 7 टीमें थी। 6 खेली गई मैच जो है वो 6 थी इसमें। ठीक है, चलो शीर्ष स्कोरर इसमें पूछा जा सकता है, तो कौन रही है जो टॉप स्कोरर रही है? वो है नेपाल की रेखा पौडेल। ठीक है, 5 गोल इन्होंने किया था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि ब्रिक्स सम्मेलन में अगर कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो वो कौन करेगा? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो वो जाएंगे यहाँ, कहाँ जाएंगे? तो रूस के कजान में। रूस के कजान में 24वां जो है आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित कराया जा रहा है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। रूस के कजान में आयोजित कराया जाएगा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, लास्ट वाला जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कराया गया था। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो ब्राजील है, रूस है, चाइना है। ठीक है, BR, और उसके बाद जो है आपका चाइना है। ब्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, ब्रिक्स का अगर फुल फॉर्म देखें तो यहाँ लिखाया हुआ है क्या क्या है? ब्राजील, आपका रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका मेन फुल फॉर्म है। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका पुराने सदस्य हैं। टोटल 10 सदस्य हो चुके हैं, जिसमें आपके मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, इथियोपिया जैसे देश शामिल हुए। अर्जेंटीना को शामिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो एक पहला हुआ था 2009 में, और 15वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, और 16वां जो है वो रूस में हो रहा है, कजान में। ठीक है, 2009 में स्टार्ट हुआ है। अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए। ठीक है, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए इनका नाम है क्या नाम है? इनका नाम है विजया रहाटकर। ठीक है, विजया रहाटकर जी जो है वो आपका क्या बनी है? तो महिला आयोग की अध्यक्ष है। 9वीं अध्यक्ष के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ठीक है, किसका स्थान लेंगी? तो रेखा शर्मा जी का स्थान लेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या करता है? तो महिलाओं के खिलाफ जितने भी अगर कुछ बातें हो रही तो उसको रोक टोक करेगा, साथ ही साथ जो कानून बनाए जा रहे हैं उन कानून पे जो है अपना राय मशवरा देगा, और महिलाओं के संबंधित शिकायतों का निवारण करेगा। महिलाओं के संबंधित सभी नीतिगत मामलों को सरकार को सलाह देगा। तो ये मुख्य रूप से महिला का आयोग का कार्य है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 1992 में बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान में कौन है? तो विजया रहाटक। सेकंड लास्ट कौन थी? मतलब जो लास्ट में रही है वो रेखा शर्मा जी रही है। ठीक है, चले आगे। चलो, भारत के किस राज्य ने 129 बिलों को पुनर्जीवित करने और राज्य में स्वदेशी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सतत आर्द्रभूमि और एकीकृत मत्स्य परिवर्तन परियोजना की शुरुआत की है? मेरे प्रिय साथियों देखो, ये जो 129 बिलो लिखा है ना, ये बिलो या इसको कहा जाता है बिल कहा जाता है असम के क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ ग्रस्त होते हैं, जहां नदी का प्रवाह पहुंच जाता है,
और पानी वहां ठहर जाता है। जब पानी वहां ठहर जाएगा तो मछलियों को रहने की जगह मिल जाएगी, और जब मछलियों को रहने की जगह मिल जाएगी तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन के लिए उपयोगी हो जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि 129 बिलों की बात हो रही, बिल कहा जाता है, जो कि असम में कहा जाता है। इसका आंसर असम होगा, और असम की सरकार जो है इसमें जो है आपका आगे बढ़ रही है, जहां पर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा इनको वित्त पोषण दिया जा रहा है, जिस परियोजना के तहत देख सकते हो आप 798.88 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बिल किसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया स्थानीय रूप से बिल कहा जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा में। धार कहा जाता है बिहार में। पाट्स कहा जाता है मणिपुर में। चरहा बोर कहा जाता है उत्तरी और दक्षिण पूर्वी पश्चिमी बंगाल में। तो अलग अलग इसके नाम है। बिल बेसिकली बिला जानता हूं ना जी, हमारे छत्तीसगढ़ में बिला में घुस गए, कौन घुस गए तो क्या कहते जी, मेचका। ठीक है, तो वैसे हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़े। किस देश ने पहली बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता है? तो पहली बार न्यूजीलैंड ने जीता है। न्यूजीलैंड जो है वो जीत चुकी है। भारत जो है वो फाइनल नहीं खेली थी, ठीक है, मतलब नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, कहा, दुबई में, है ना। न्यूजीलैंड जीता। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया इन्होंने। और इस विश्व कप में टीम जो है 10 टीमें भाग ली थी। आप नीचे देख सकते हैं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड जैसे देश, जिसमें आपका न्यूजीलैंड जीत गई है। क्लियर। 18 प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? पिछले साल भी लगभग वही हुआ था। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उनके आने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ओडिशा में मनाया जाएगा, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहां देख सकते हैं आप 8 से 10 जनवरी 2025 तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी दिवस का इंतजाम कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 से 10 जनवरी, जैसे कि मैंने बता दिया, जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, इसका थीम अभी आएगा, अपडेट होगा तो मैं बताऊंगा। मुख्य रूप से जागरूकता फैलाने के लिए इसे किया जाता है, प्रवासी भारतीयों के लिए। ठीक, अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। नई दिल्ली में आयोजित कला प्रदर्शनी साइलेंट कॉन्फ्रेंस फ्रॉम मार्जिनेट टू द सेंटर का शुभारंभ कहां हुआ, उद्घाटन किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने। हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन ओडिशा में कराया गया था, लाइट हाउस के लिए। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल सागर कवच अभ्यास 2024 कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहां? दमनदीव में। सिक्किम के बुरदांग में प्रेरणा स्थल बनाया गया है, क्योंकि वहां पर जो है आपका बाढ़ग्रस्त 22 जवान शहीद हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के नए राज्य अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिक संबंधित जो नागरिकता अधिनियम है उस पर जो है अवैध घोषित किया है असम के नागरिकता को। ठीक है, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मिथेन सेमिनार हो रहा है, तो नीति आयोग के द्वारा कराया जा रहा है इसे। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को विश्व ऊर्जा आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी करता है? मतलब कौन सा संगठन है? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रतिमा में बदलाव की है। बदलाव के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको आंसर देना है और आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो और मजा आ जाएगा मुझे। ठीक, तो मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। सत्र कंप्लीट हो गया है। जय हिंद, जय भारत।